जन्माष्टमी के बाद महाराष्ट्र में, और अगर हम खासकर बात करें मुंबई की, तो दही हंडी का सिलसिला जारी हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान कृष्ण का जन्म होने के बाद वो दूसरे दिन दही हंडी फोड़ते हैं। और अगर हम मुंबई में परंपरा की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो मुंबई में एक प्राचीन परंपरा सी रही है और लंबे समय से यहाँ पर अलग अलग पथक के ज़रिए लोग यहाँ पर आते हैं, गोविंदा पथक के ज़रिए आते हैं। और यहाँ पर जो सबसे आकर्षण का केंद्र होता है वो होता है अलग अलग जो शाखाएं होती हैं, उसमें एक आकर्षक इनाम रखा जाता है। और अगर हम इस आयोजन की बात करें तो साईं सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। और जश्न आज़ादी यानी आज 15 अगस्त भी है और दही हंडी भी है, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद का जो उत्सव है पूरे मुंबई में बहुत ही धूमधाम से मनाने की एक परंपरा सी रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला व टीवी सिने कामगार संघ मुंबई द्वारा ये आयोजित किया गया है। और फूलचंद उबाले काफ़ी लंबे समय से इस आयोजन को करते आ रहे हैं। हमारे साथ खुद फूलचंद उबाले हैं, उनकी टीम के लोग हैं और काफ़ी सारे बच्चे हैं। बच्चों हाथ दिखाओ, बस ये बच्चे वही हैं जो दही हंडी फोड़ने का जो क्रम है उसको जारी रखते हैं। और लेकिन यहाँ पर मुंबई के अलग अलग इलाकों से हर तरह के गोविंदा पथक आएंगे और इस मकसद होगा दही हंडी फोड़ना, ताकि उनकी झोली में इनाम की जो रकम है 1,11,111 की जो राशि है उसको जिस तरह से लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे उसी आधार पर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, इनाम की राशि बांटी जाएगी। हमारे साथ फूलचंद उबाले जी हैं। फूलचंद जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज ये जो आयोजन है इसके बारे में बताइए, कब से कर रहे हैं और किस तरह की मान्यता मिली है आपको, क्योंकि आपकी सरकार होने के बावजूद भी आपको इस बार बहुत सताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। बिल्कुल, मैं ये दही हंडी पिछले 4 साल, ये मेरा 4था साल है। भारतीय जनता पार्टी एंड टीवी सिने कामगार तरफ से मैं हर साल इसमें आयोजन करता हूँ और इसमें बहुत से मेरे साथी हैं, विशाल भगत है, अरुण भार्गव जी है, डॉक्टर राहुल मिश्रा जी है, ऐसे सभी। और यहाँ के वार्ड अध्यक्ष घनश्याम है, दशरथ गायकवाड़ साहब और नंदन रूपा जी, ये सब लोग मुझे इसमें हाथ बढ़ाते हैं। और ये कार्यक्रम का बहुत अच्छी तरह से हम लोग यहाँ पर करते हैं। और आपने देखा होगा कि इस बार पुलिस का जो प्रशासन है, इन लोगों ने हमें बहुत सताया है इस बार, कि इन्होंने कहा कि डीजे नहीं बजाने का, अगर आप लोग डीजे बजाओगे तो हम लोग आपके ऊपर फ़ाइन मारेंगे, 5 लाख रुपए का फ़ाइन मारेंगे, हम डेसिबल मीटर लेके आएंगे। मतलब अनेक तरह के 2-2 बार 3-3 बार पुलिस स्टेशन बुलाकर मीटिंग लेकर इस तरह का मतलब उन लोगों ने, मतलब जैसे हम लास्ट ईयर आयोजन किया था तो केवल उन लोगों ने बोला था कि खाली थर का आप ये रखना और डीजे का वगैरह साउंड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा प्रॉब्लम करके हम लोगों को एक दिल में एक ज़रा डर है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपकी सरकार भी है, उसके बावजूद इस तरह का रुख सरकार का है, तो जाहिर सी बात है एक जो शो होता है और एक रौनक जो होती है इस तरह के त्योहारों की, उसमें कुछ शायद कमी आ जाती है। डीजे का अपना माहौल होता है। आपको लगता है कि वाकई ये जो सरकार का फैसला है वो सही नहीं है? नहीं, ये कोर्ट का फैसला है, हमारी सरकार का नहीं है। ये माननीय कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है। लेकिन ये कोर्ट को भी देखो धर्म का मामला है। ये देखो, जो भी त्यौहार बनते हैं लोगों को जोश और उल्लास चाहिए। जोश और उल्लास का मतलब होता है कि पहले तो अपने पारंपरिक वाद्य बजते थे, लेकिन अब तो डीजे का आ गया। ज़माना जैसा बदला है तो उस तरह से लोगों की सोच भी बदली है और लोगों का नज़रिया भी बदला है। तो डीजे तो हम तो केवल त्योहारों के टाइम पे बजाते हैं, हमें कहाँ शौक है। हम हमारे घर में थोड़ी डीजे बजाने वाले, हम आयोजन कर रहे हैं। इतना बड़ा गोविंदा का उत्सव है, श्री कृष्ण का जन्माष्टमी है और पारंपरिक तरह से सालों से मनाते आ रहे हैं। और इसमें अगर जिस तरह के गाना बजाना ये सब नहीं होगा तो फीका फीका लगता है कार्यक्रम। ये सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल मिश्र है। मैं भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेडिकल सेल का और बम्बई कार्य समिति का सदस्य हूँ। ज़रूर आप समझ तो रहे हैं कि जन्माष्टमी ये एक सार्वजनिक और ख़ास करके युवकों का और बच्चों का उल्लास का एक कार्यक्रम है। और इसमें बच्चे तो चाहते हैं कि नाच गाना हो, उसके धुन पर वो नाचें। और आखिर इतनी मेहनत करके वो एक पंथ बनाते हैं जो कई बार चढ़ने के बावजूद गिरता है, पड़ता है। तो उस इतनी खुशी उसमें तब आएगी जब उसके साथ संगीत का भी माहौल बने रहेगा। बस, यानी दही हंडी के अच्छे दिन आने बाकी हैं। हाँ, ये जरा इनकम्प्लीट जैसा हो गया, अधूरा हो गया। मैडम, अपना नाम बताइए। रूपा अंबावकर। आप किस तरह से देखती हैं, जिस तरह से एक परंपरा रही है, एक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है दही हंडी का जो पूरा आयोजन है, उसमें इस बार कोर्ट के आदेश की वजह से एक रौनक जी है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ गई है। इस फैसले को कैसे देखती हैं आप?
ठीक नहीं लगता, लेकिन क्या करें, जो कोर्ट का फैसला रहता है वो तो मानना ही पड़ता है। और ये छोटे छोटे बच्चे लोग का है, बच्चे लोग का भी इच्छा रहती है कि भाई बजाएंगे, गाएंगे, खेलेंगे, दही हंडी का मज़ा भी लेंगे, ये होना चाहिए। इनाम की जो राशि होती है इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि 1,11,111 रुपये इनाम है, इसमें किस तरह से वितरित करते हैं लोगों को? देखो, हमारे पास लगभग 25 से 30 गोविंदा पदक आते हैं और वो अपने अपने एक थर का, एक कोई 6 थर लगाता है, कोई 7 थर लगाता है। तो किसी को 5,000 रुपया, किसी को 10,000 रुपया, ऐसा करके हम अपना 1,11,000 रुपये जो है वितरित करते हैं इसमें। यही है, जो जैसा परफॉर्म करेगा उसको। यहाँ पर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पुलिस के जवान भी आए हैं, मुंबई पुलिस के लोग हैं। सुरक्षा को लेकर यहाँ पर अलग तरह से व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। और जहाँ तक अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें, संस्था के लोगों की बात करें, तो उनकी भी बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है कि इस आयोजन को 4 चांद लगा दिया जाए। आपका नाम बताइए। गायकवाड़ साहब, आप बताइए, इस बार का जो आयोजन है बहुत फीका फीका क्यों लग रहा है? फीका फीका लग रहा है क्योंकि ये डीजे बजाना, ये बच्चों लोग संगीत बजाना ये बंद कर दिया है। इसी कारण से बच्चे लोग नाच नहीं पा रहे और हम लोग त्योहार समझ नहीं पा रहे। गोविंदा आ रहा है, जा रहा है रोड से, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है कि यहाँ दही हंडी लगा है। तो इसी कारण से फीका फीका लग रहा है। ये ठीक नहीं लगा है। ये हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो हम लोग को बिल्कुल नाइंसाफ़ी है हमारे ऊपर। तो चलिए, एक मजबूरी है अपने देश की, कानून की हम बहुत सेवा करते हैं। कानून की मान्यता इतनी है कि आदेश का जो भी, अदालत का जो भी आदेश होता है उसको हम मानने को बाध्य होते हैं। और यही कहीं ना कहीं से हमारे जो उत्सव होते हैं उस पर उसका असर तो, साइड इफेक्ट तो पड़ता ही है। उसके बावजूद भी इनका जोश बरकरार है आपका? नहीं, जोश देखो, हम तो दही हंडी का आयोजन जो किया है तो उसको पूरा कर ही रहेंगे। रहा माननीय कोर्ट का सवाल, तो हम उनका भी जो है, अब जैसा आपने देखा कि माननीय हाईकोर्ट ने जिस तरह से गोविंदा थरों के ऊपर रोक लगा कर रखी थी, लेकिन बाद में जो है हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वापस वो फैसला जो है मुंबई हाई कोर्ट को भेजा और मुंबई हाई कोर्ट को अपने ही फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ा और उनको थर की हंडी हटाकर और केवल बच्चों को ऊपर न चढ़ाया जाए, ये अट उन्होंने डाली। मतलब कहीं ना कहीं जहाँ धर्म से जुड़ा मामला है, धर्म से जुड़ा मामला होता है, सेंसिटिव होता है, तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि इस देश के अंदर एक कमेटी बने। ये केवल हिंदुओं के त्योहारों पर ही जो है बंदिशें अगर आने लगी तो हिंदुस्तान में त्यौहार नहीं मनाएगा तो क्या पाकिस्तान में जाके मनाएगा? तो इस तरह का ये जो है, तो सरकार ने भी अपना पक्ष रखना चाहिए और मेरी तरफ से मैं कहने वाला हूँ कि उन्होंने वो पक्ष रखना चाहिए। सुरक्षा की बात अक्सर की जाती है, आप आयोजक हैं, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की आपने? तो सुरक्षा के लिए हमने फर्स्ट एड रखा हुआ है यहाँ पर और हमारे कार्यकर्ता है जो जितने भी है सब यहाँ पे देखभाल के लिए है यहाँ पर। और हम ज़्यादा तो मतलब क्या, जो ट्रेन जो थर आते हैं उन्हीं को ही हम लोग कम थर लगाने के लिए कहेंगे। और बच्चे जो है, बच्चों को ना चढ़ा जाए इसके लिए हम यहाँ से अलाउंस करेंगे कि 14 साल का बच्चा जो भी है इसके पर अलाउंस ऊपर जाने के लिए मनाही करेंगे। आप क्या कहेंगे इस आयोजन को देख के? नहीं, आयोजन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बाजा बजाना जो डीजे था उसका जो कोर्ट ने मना किया उसके वजह से दिक्कत हो रही। पता नहीं चल रहा प्रोग्राम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले बहुत अच्छा रहता था, लेकिन डीजे जो कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आदेश पे कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन समझ से बाहर है ये आदेश हमारे त्यौहार के लिए। चलिए, कोई बात नहीं है, फैसला जो भी है, फैसला तो आ गया है और आदेश मानने को हम सब बाध्य हैं। लेकिन आज का आयोजन जो है बहुत ही प्राचीन काल से इसका आयोजन होता रहा है। और जहाँ तक आयोजन की सजावट की बात है तो उसमें भी इन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना रूप दिखाने की कोशिश की है, अपना जो संस्कार है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो जाहिर तौर पर इस तरह का जब आयोजन होता है तो ये कहा जा सकता है कि इसमें जो धूम धड़ाका होता था, जहाँ पर डीजे के शोर पर बच्चे डांस करते थे, उस बार इसकी कमी है क्योंकि माननीय अदालत का ये फैसला है कि इस बार डीजे नहीं बजेगा। यही कारण है कि रौनक में थोड़ी बहुत कमी आई है, लेकिन ये संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए ये तय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो परंपरा है वो चलती रहेगी और ये जो संस्कृति है उसके साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मैं अमरिंदर आशुतोष, इन 24 न्यूज़, मुंबई।